हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप। और हाँ, आज हम थोड़ा नॉर्मली और अच्छे से प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं समझता है कि यार कौन सा काम करना है कौन सा नहीं। इसके लिए हम थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करता है सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर मेरा प्लानिंग गड़बड़ा गया तो मेरा काम खराब होता है। ये प्रॉपर है, मतलब ये चीज़ें होती है, सबके साथ होती है, आपके साथ, मेरे साथ, औरों के साथ भी होती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है कि हम किसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें, तो उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। लगभग मैं सारे काम तो प्लानिंग के बेस पर ही करता हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे से भी गलती होती है। वो चीज़ें मैं मतलब अगर प्लानिंग नहीं करी तो आउट ऑफ रेंज चली जाती है। अभी मुझे वीडियो बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो एक अगर दूसरा काम करना है तो भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर हमें प्लानिंग करनी ही तो किस तरह से करी जाए? सुबह से शाम तक हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करना चाहे तो पहले तो हम नॉर्मली एक दिन का प्लानिंग करेंगे, जो कि हमें एक दिन के प्लानिंग में जो जो काम करने हैं वो उसको फॉलो करेंगे हम। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो, और उस चीज़ को हम 1 दिन से 2 दिन पर ले जाएँगे, 3 दिन पर, वीकली करेंगे, फिर बाद में मंथली करेंगे। अभी उसको कैसे करेंगे? हमें 1 दिन में कितने काम करने हैं सुबह से शाम तक, ये चीज़ें हमें दिमाग में लाकर लिख लेनी है। एक पेज पर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर लिखेंगे नहीं तो भूल जाएँगे। इसके लिए हमें प्रॉपर, अगर नोटबुक रखें तो नोटबुक रख सकते हो, और अगर आपको लगे तो पेज पर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएँगे। एक दिन में जो भी काम करने हैं सारे काम लिख लेने हैं सुबह से शाम तक, कौन से टाइम पर कब क्या। अगर टाइम नहीं फॉलो होता है तो काम थोड़े ही 2-4 काम ही ले लो, एक दिन में उनको कंप्लीट करो। फिर बाद में अगर वो आप कर लेते हैं तो अगले दिन और दूसरे काम को करो। अगर वो काम आप जल्दी कर लेते हो तो थोड़े से काम बढ़ाओ। अगर आज दो काम करे तो दूसरे दिन 3 करो, 4 करो, करते करते आप बढ़ाओ। तो ये चीज़ें अगर ऐसे करते करते आपको काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ होने लग जाए, तो आप समझ लेना कि थोड़ा थोड़ा करके आप वीकेंड प्लान तैयार करें। जैसे कि मुझे इस वीक में क्या क्या काम करने हैं वो एक पेज पर राइट डाउन करें, और डेली पेजेस जो आप बना रहे हैं वो अलग ही रखें। और फिर बाद में अगर आप वीकेंड प्लान कंप्लीट करते हैं, वीकेंड प्लान में जो जो काम आप लिखे हैं, अगर मुझे इस वीक में ये काम करना है, तो उस वीक में आपको वो काम कंप्लीट करने ही करने हैं। मतलब कि वीकेंड में लिखे हुए काम डे के प्लानिंग में एक काम ऐड करें। अगर आप 5 काम वीकेंड में करना चाहते हैं तो एक दिन में एक काम, कोई भी एक काम कर ले वीकेंड वाला। और अगर मंथली आप काम करते हैं तो मंथली में 4-5 काम हो सकते हैं, 10 काम हो सकते हैं। तो मंथली के जो 10 काम हैं उसको आप वीकेंड में कई बार 1-2 काम कर डालें। मतलब कि 2-3 दिन बाद एक-एक काम करें। मतलब वो डेली के काम के अलावा एक एक्स्ट्रा काम जो वीकेंड के, एक वीकेंड का काम और एक मंथली का काम, इस ऐसे करके आप ऐड करके लिख सकते हैं। मतलब कि उस चीज़ को आप राइट डाउन करके फिर बाद में एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, ये काम अब करना है। इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम अगर करें तो वो चीज़ें आराम से हो सकती है। अभी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे प्लान करते हैं और कैसे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे प्लान के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। इसके लिए प्लान करना ज़रूरी है, और हाँ, राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है।